make you cry. Hey there, welcome back to our channel, The Sketcher Art and Technology. क्या आप इस लॉकडाउन में या इस कोरोना पैंडेमिक में एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, बट प्रॉब्लम इज कि ई पास कैसे जनरेट करें या ई पास किससे जनरेट करवाएं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि आप किसी भी स्टेट के लिए ट्रैवल करने के लिए एक ई पास कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो विदाउट मच अडू, लेट्स बिगिन विद इट। लॉकडाउन में अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना है, फिर चाहे किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक एप्लीकेशन प्रोवाइड किया गया है। उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे और बहुत ही जल्दी आप उसमें अप्लाई करके परमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो इसके लिए हमें प्ले स्टोर में जाकर के ई पास छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट करके टाइप करना पड़ेगा एंड सर्च करने पर मुझे पहला ऑप्शन जो मिल रहा है, दिस इज द एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर छत्तीसगढ़। इस पर मैंने क्लिक किया, इट इज आस्किंग फॉर इंस्टॉल। मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया एंड मेरा एप्लीकेशन इज गेटिंग इंस्टॉल्ड। बाय द टाइम ये इंस्टॉल हो रहा है, एक छोटी सी क्विक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी। आप में से बहुतों को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहेंगे कि कोविड-19, कोविड का फुल फॉर्म इज कोरोना वायरस डिसीज। CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिसीज, राइट? See, coming back to the application part, this app is installed now. I need to open it and CM की फोटो के साथ एप्लीकेशन शुरू होता है, which will ask for permission. Yes, allow for this. Now एक मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तो फॉर नाउ आई एम एंटरिंग अ मोबाइल नंबर। इस नंबर पर मुझे OTP मिलेगा। ये OTP, वेरीफाई OTP पर क्लिक करने पर सी पहला ऑप्शन जो ये आपसे पूछेगा इस छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में जाने हेतु, छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में जाना एवं वापस आने हेतु, या फिर अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ एवं वापस जाने हेतु। ठीक है, सिंस मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और लेट से कि मुझे यहाँ से दूसरे स्टेट, लेट से मुझे महाराष्ट्र ट्रेवल करना है, तो मैं छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य जाने हेतु पर क्लिक करूंगी। बट अगर मुझे वहां पर एक काम निपटा करके, जो कि एक इमरजेंसी है, वो निपटा करके मुझे वापस आना है, तो दिस विल बी कैलकुलेटेड एज माई राउंड ट्रिप। तो इसके लिए मुझे इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ये कुछ नोट के साथ ये ऐसा दिखेगा। इसमें यात्रा का उद्देश्य, जो पहला ऑप्शन आपसे पूछेगा विल बी यात्रा का उद्देश्य या पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, परिवार को अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ वापस लाने हेतु, परिवार को छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य छोड़कर वापस आने हेतु, लेबर लाने हेतु, या फॉर डेथ रीजंस, फॉर मैरिज रिलेशन, या फिर किसी सरकारी काम की वजह से, या इंटरव्यू रिलेटेड। इसमें आप जो भी ऑप्शन चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं डाल रही हूँ कि परिवार को अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ वापस लाने हेतु। मेरी सिस्टर है जो महाराष्ट्र में है, उसे मुझे वापस छत्तीसगढ़ लाना है, उसके लिए मैंने पहले ऑप्शन पर क्लिक किया। अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। टू ब्रिंग फैमिली मेंबर बैक टू स्टेट। ठीक है, मैंने इसमें ये डाला कि मुझे मेरी फैमिली के मेंबर को वापस लेकर के आना है। इसमें ही कार नंबर पूछेगा, मेरी कार का नंबर इज, अब आप देख रहे होंगे मुझे डिजिट आगे ऐड करने नहीं दे रहा है, बिकॉज इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे पहले ही आप देख सकते हैं कि व्हीकल नंबर फॉर्मेट के बाजू में हमें उसी फॉर्मेट में अपने व्हीकल का नंबर डालना है। ये मेरा व्हीकल नंबर हो गया। वाहन का प्रकार, आई हैव अ कार, और ट्रैवल डेट, लेट्स से मुझे 10th of August को ट्रैवल करना है एंड वापस आने के लिए मुझे 12th को वापस आना है। अब इसमें आवेदक का नाम, एप्लीकेंट्स डिटेल, आवेदक मैं खुद नहीं जा रही, जबकि मैं मेरे भाई को भेजना चाहती हूँ, तो मैं उसका नाम डालती हूँ यहाँ पे। एज मेल, यस, डिस्ट्रिक्ट इज रायपुर, ब्लॉक इज रायपुर, ग्राम पंचायत इज रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके बाद हाउस नंबर में पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा। ये डालने पर पहचान का प्रकार, मैं आईडी प्रूफ में आधार डालना चाहती हूँ। अब आधार नंबर के लिए मुझे यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने पर आर यू द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, सिंस ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो मैं मेरे भाई के नाम पे भर रही हूँ, जो कि खुद कार ड्राइव करने वाला है, इसलिए इस ऑप्शन पर मुझे चेक मार्क लगाना होगा। अब इसमें ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर एंड एप्लीकेंट। ड्राइवर यानी कि जो जा रहा है रिसीव करने के लिए, उनके अलावा और कितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं। इसमें जो ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं वो मैक्सिमम है 4 लोगों के लिए। तो सिंस मेरा भाई और साथ में एक जन फैमिली के एक मेंबर और जाने वाले हैं, इसलिए मैं 2 पर सिलेक्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन ये पूछेगा क्या जो ट्रैवल कर रहे हैं इन्होंने पिछले 14 दिनों में कहीं पर भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की है क्या। सिंस अभी इन लोगों ने दोनों ने कोई अंतरराष्ट्रीय यात्रा नहीं करी है पिछले 14 दिनों के अंदर, इसलिए मुझे इस पर नो पर क्लिक करना होगा।
अब यहाँ पे ये एड्रेस के लिए पूछेगा, तो ये एड्रेस वही है जो मैंने ऊपर डाला है, इसलिए सेम एज अबव। गंतव्य यानी कहाँ तक या डेस्टिनेशन एड्रेस, सिंस ये लोग महाराष्ट्र ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करना होगा। महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से गोंदिया। नाउ कंप्लीट एड्रेस। अब ये पूछेगा सीमावर्ती जिला जिसे छत्तीसगढ़ में प्रवेश होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप छत्तीसगढ़ की सीमा क्रॉस कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर जब आप क्रॉस कर रहे होंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट के थ्रू होते हुए गुजरेगा। एंड से महाराष्ट्र जाने के लिए, गोंदिया जाने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्रॉस करना होगा, इसलिए आपको राजनांदगांव पर सिलेक्ट करना होगा। नाउ यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करने बोला जाएगा, जिसमें पहला रहेगा आपका फोटो। तो चूज फाइल में मैं एक फोटो, मुझे जो ट्रैवलर है उनका फोटो डालना होगा। इसके बाद आईडी प्रूफ विथ लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस में मुझे आधार कार्ड का बैक साइड का पिक्चर डालना पड़ेगा, ये मैंने फोटो सिलेक्ट किया। इसके बाद में आधार आवेदक की फोटो के साथ, इसमें मुझे आपकी पिक्चर के साथ जो आधार होगा वो अपलोड करना पड़ेगा, ये मैंने अपलोड कर दिया। आधार आवेदक के पते के साथ, यानी फिर से हमें आधार का बैक साइड वाला पिक्चर डालना होगा। आवेदक की यात्रा का विवरण, एप्लीकेंट्स जर्नी डिटेल्स। इसमें ध्यान देने लायक जो बात है वो ये है कि इसमें जो ड्राइवर है उसके अलावा और जो ट्रैवल करने वाले हैं उनका डिटेल हमें डालना है। अब ये ट्रैवलर 1 में ड्राइवर के अलावा जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं वो है सपोज जिनकी एज 30 है, मोबाइल नंबर बीइंग, ये भी अपना आधार लेकर के जा रहे हैं। अब इसमें मुझे इनका आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद ये किस डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी रायपुर से ही ट्रैवल कर रहे हैं, रायपुर, और रायपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनका हाउस नंबर सेम है। अब इनकी आधार की फोटो। यात्री की यात्रा विवरण, फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ टू गोंदिया महाराष्ट्र, यस, एंड फ्रॉम गोंदिया महाराष्ट्र टू रायपुर छत्तीसगढ़, यस। क्या इस यात्री ने पिछले 14 दिनों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा की है, नहीं, दोनों यात्रियों ने नहीं की है, नो। नियम एवं शर्तें, ये कुछ रहेंगे। इसमें 2 नियम हमें दिए हुए हैं, जिसमें कि ये बोलता है कि ये पास बनने के बाद में जब आप अपनी यात्रा संपन्न कर लेते हैं, उससे आने के बाद में जो कोविड-19 का एक ब्लू कलर का आपको पेपर मिलेगा, उसे आपको अपने घर के सामने पेस्ट करना है, उसे चस्पा करना है अपने घर के सामने, जिसका ये मतलब है कि अगले 14 दिनों के लिए आप होम क्वारंटाइन में हैं, इन ऑर्डर टू स्टे सेफ। आप खुद भी सेफ रह सके और आसपास वाले भी सुरक्षित रह सके, क्योंकि आप ट्रैवल कर आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से। मैंने इस पर क्लिक किया एंड मैंने सबमिट किया, तो ये पूरा वेरिफिकेशन लेगा। सी योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके पर क्लिक करने पर मुझे बहुत ही जल्दी कुछ समय में ये देखिए, ये मुझे एक पास का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है कि अभी, क्योंकि सिंस मैंने अभी अप्लाई किया है, जैसे ही परमिशन अलॉट होती है मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस डिवाइस पे, जिसमें कि मेरा ई पास जो है, जो जनरेट होगा वो मुझे तुरंत ही दिख जाएगा, जो कि 7 पन्नों का एक फॉर्म होगा। उसका प्रिंट आउट निकाल के मुझे रखना होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से छत्तीसगढ़, जब जो भी ट्रैवलर है वो छत्तीसगढ़ बॉर्डर जब क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे चेक पोस्ट पे उन्हें वो वाला फॉर्म दिखाना होगा, और महाराष्ट्र बॉर्डर जब वो एंटर कर रहे होंगे या तो वहां पे वो फॉर्म उनका लगेगा। रजिस्टर में उनके बारे में पूरा डिटेल नोट डाउन की जाएगी। इस पास के बिना किसी भी ट्रैवलर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा परमिशन दे दी गई है तो ही वे ट्रैवल कर सकते हैं। जब तक कि पास मेरे पास जनरेट होकर के नहीं आता है, हमें वेट करना होगा, बिकॉज ये पास जो है ये केवल स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ट्रैवल, अभी हमने महज फॉर्म फिलअप किया है, हमें परमिशन के लिए वेट करना होगा। जो फॉर्म मैंने भरा है उसका मुझे ई पास जनरेट हो चुका है, और ई पास जो है वो ये रहा। इस पे मैं देख सकती हूँ कि सारी की सारी डिटेलिंग दी हुई है, और लास्ट में ये लिखा हुआ है कि ये जो पेपर है कोविड-19 जिस पर लिखा हुआ है, इसे आपको अपने घर के सामने चस्पा करना होगा, जिसका ये मतलब है कि आप अगले 14 दिनों के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप होम आइसोलेशन में हैं या आप होम क्वारंटाइन में। अगर आपको लगता है कि किसी कारण से आपने जो फॉर्म भरा है वो आपको कैंसिल करना है, या आपने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है, या कुछ डिटेलिंग में प्रॉब्लम आ गया है, या आपको ट्रैवलर का नाम चेंज करना है, तो उस केस में आप अपनी यात्रा कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल ई पास रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आपका ई पास आवेदन विचाराधीन है या आपके मौजूदा आवेदन को रद्द कर देगा, क्या आप फिर से आवेदन करना चाहेंगे, यस। इस पर क्लिक करने से ये दर्शाता है कि हमने जो पहले अप्लाई किया था वो हमारा कैंसिल हो चुका। सो दिस इज द एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट। हमें उम्मीद है कि अब आप अपनी यात्रा विद प्रॉपर परमिशन आराम से कर सकते हैं।
पर यही कहना चाहेंगे कि जब तक कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, प्लीज अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो हमारे वीडियोस को शेयर करें। एंड यस, एंड वी कीप वेटिंग फॉर योर फीडबैक, सो प्लीज गेट बैक टू अस विद सम feedback that you feel like. Thank you so very much. Have a good time ahead. Bye bye.